हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा फिनोमिना जो अगर हमारे पृथ्वी से कई सौ लाइट ईयर दूर भी घटता है तो इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होगा कि ये हमारे पृथ्वी को कुछ सेकंड में डिस्ट्रॉय करके रख देगा। हाँ, मैं गामा रे बर्स्ट की बात कर रहा हूँ जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल फिनोमिना है और ये कुछ सेकंड में इतना अधिक एनर्जी को रिलीज करता है कि हमारा सन लाइफ टाइम में भी इतना एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस इनविजिबल धमाके के एनर्जी को मेजर किया तो इसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार गामा रे बर्स्ट होता क्या है और इसमें इतना अधिक एनर्जी कहाँ से आता है, और साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर ये गामा रे बर्स्ट सीधे हमारे पृथ्वी से आकर टकरा जाए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार गामा रे बर्स्ट होते क्या है। तो देखो, ये हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही शॉर्ट टर्म इवेंट है जो एक धमाके से बनता है। और ये गामा रे बर्स्ट कुछ और नहीं बल्कि जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में गामा रे एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो इसे ही गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। और जब वैज्ञानिकों ने गामा रे बर्स्ट के बारे में और अधिक जानना चाहा तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि गामा रे बर्स्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन जीआरबी और दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन जीआरबी। बेसिकली इन दोनों टाइप के जीआरबी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन जीआरबी है वो 2 सेकंड से 1 मिनट तक एग्जिस्टेंस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट ड्यूरेशन जीआरबी मात्र 2 सेकंड से कम ही समय तक एग्जिस्टेंस में रहते हैं। वेल, अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब कोई एक जायंट स्टार अपने लाइफ के अंतिम टाइम के करीब होता है तो वो अपने आप को कोलैप्स कर लेता है, जिसके वजह से एक सुपरनोवा धमाका होता है। और फिर इस सुपरनोवा के धमाके के बाद एक ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनता है और इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गामा किरणें निकलती है, तो इसे ही गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। और इसके साथ ही जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलैप्स करते हैं तो इससे भी गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही ऐसे काफी सारे इवेंट हैं जिसके वजह से गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गामा रे बर्स्ट कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक एग्जिस्टेंस में रहता है। और अगर मैं आपको इसके पावर का अंदाजा दिलाऊं तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि एक सुपरनोवा से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है एक गामा रे बर्स्ट। हालांकि ये घटनाएं हमारे पृथ्वी से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर होते हैं, जिसके वजह से हम इन्हें सीधे नहीं देख पाते हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी ना के बराबर पड़ता है। और अभी तक वैज्ञानिकों ने हजारों जीआरबी को रिकॉर्ड किया है जो ये प्रूव करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये घटना लगातार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या फ्यूचर में या फिर पास्ट में पृथ्वी पर ऐसा कोई भी डिजास्टर आया है या फिर फ्यूचर में आएगा। वेल, हम लोग फ्यूचर की तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, पास्ट में एक ऐसा ही इंसिडेंट हो चुका है जिसके वजह से एक मास एक्सटेंशन हुआ था। आज से ठीक 450 मिलियन साल पहले ऑर्डोविजन सेल्यूरियन एक्सटेंशन हुआ था और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे का जो कारण हो सकता है वो है गामा रे बर्स्ट। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय पृथ्वी में जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा गामा रे बर्स्ट की वजह से विलुप्त हो गया था। जीआरबी से निकले रेडिएशन ने पृथ्वी के ओजोन परत को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे कि सन से रिलीज होने वाले खतरनाक रेडिएशन सीधे पृथ्वी के सतह में पड़ने लगे, जिससे कि एक बहुत ही बड़े पैमाने में लाइफ एक्सटिंक्ट हो गया। यहाँ पर आप सभी लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इसका सबूत क्या है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस मौजूद है जिसे साइंटिस्टों ने दुनिया के सामने रखा है। जैसे कि जब कुछ फॉसल की संरचनाओं पर अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को इस फॉसल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मिला और आज से 450 मिलियन साल पहले ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ है जिससे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकले। इसी वजह से वैज्ञानिकों को लगता है कि हो ना हो इस फॉसल में जो रेडिएशन मौजूद है वो जीआरबी से निकला रेडिएशन ही है, जिसके वजह से उस समय रह रहे कई जानवर विलुप्त हो गए हैं। दूसरा जो एविडेंस है वो है प्राचीन चट्टानों में रेडिएशन की मौजूदगी का। जब साइंटिस्टों ने कुछ प्राचीन चट्टानों पर रिसर्च किया तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि इनमें भी बहुत ही अधिक अमाउंट में रेडिएशन मौजूद है और कहीं हो ना हो इसके पीछे का कारण जीआरबी का प्रभाव हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस चीज को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, ये बस एक थ्योरी ही है। और अगर हम लोग बहुत ही रिसेंट की बात करें तो 9 अक्टूबर 2022 को एक जीआरबी को रिकॉर्ड किया गया था जिसका नाम था 221009A। ये एक ऐसा जीआरबी था जिसने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया। इस टाइम तक वैज्ञानिकों ने काफी सारे जीआरबी को रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस जीआरबी का बात ही कुछ अलग था और इसके पीछे का कारण था ये जीआरबी का ब्राइटनेस
क्योंकि ये अब तक का देखा गया सबसे ब्राइटेस्ट चीज था और इसी वजह से इसे बॉट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर हम लोग 221009 GRB की बात करें तो ये अभी तक के देखे गए सभी GRB में से 70 गुना अधिक ब्राइट था। ये इतना ब्राइट था कि कुछ समय स्पेस में मौजूद गामा रे इक्विपमेंट पूरी तरीके से अंधे हो गए थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये GRB पृथ्वी से 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था और गामा रे बस्ट द्वारा पृथ्वी पर अभी तक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी GRB ने डाला था। और जब वैज्ञानिकों ने इस GRB के सोर्स का पता लगाना चाहा तो वैज्ञानिकों को ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वैज्ञानिकों को ये जरूर मालूम पड़ा कि ये एक सुपरनोवा से आया था, यानी कि हमारे पृथ्वी से 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर कहीं एक ऐसा सुपरनोवा हुआ होगा जिसके वजह से गामा रे बस्ट निकला और वही गामा रे बस्ट हमारे पृथ्वी की तरफ आया और उसी गामा रे बस्ट को हम लोगों ने अपने टेलीस्कोप से देखा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये गामा रे बस्ट हमारी पृथ्वी से सीधे आके नहीं टकराया था, ये हमारे पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर से गुजरा था और इसके साथ ही ये गामा रे बस्ट हमारे पृथ्वी से 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था, जिसके वजह से इसका पावर बहुत ही कम हो गया। और अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने सारे गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया है उनमें से एक भी गामा रे बस्ट डायरेक्ट हमारी पृथ्वी से आकर नहीं टकराया है। लेकिन वहीं पर आप सोच के देखो क्या होगा अगर एक पावरफुल गामा रे बस्ट डायरेक्ट हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। वेल, दिल थाम के बैठो क्योंकि आगे हम लोग इसी भयानक मंजर के बारे में जानने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे पृथ्वी से मात्र 20 लाइट ईयर दूर एक स्टार सुपरनोवा धमाका करता है जिससे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में गामा रे रेडिएशन निकलता है और ये गामा रे रेडिएशन डायरेक्ट हमारे पृथ्वी को हिट करता है। तो इसका प्रभाव इतना अधिक होगा कि ये हमारे पूरे वातावरण में उथल पुथल मचा सकता है। ये गामा रे बस्ट जैसे ही हमारे वातावरण में एंटर करेगा वैसे ही ये हमारे ओजोन परत को बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा। और आपको तो मालूम ही है कि ओजोन परत सन से रिलीज होने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है और अगर ओजोन परत नष्ट होना स्टार्ट हो गया तो इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि सन से रिलीज होने वाले अल्ट्रावायलेट रेस सीधे हमारी पृथ्वी से आकर टकराएंगे जिसके वजह से इंसानों और जानवरों को स्किन कैंसर और कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। इंसानों और पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो होगा ऑक्सीजन का कमी। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो सभी ऑक्सीजन पेड़ पौधे से निकलता है और सन से रिलीज होने वाले यूवी रे का इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि ये पेड़ पौधे की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, जिसके वजह से ओवरऑल सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे और एक टाइम आने के बाद हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। एक हद तक हम लोग यूवी रे से तो बच सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी से बचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वेल, अगर आप सोच रहे हो कि यूवी रे का प्रभाव सिर्फ पृथ्वी के सरफेस में रह रहे जीव जंतुओं पर ही पड़ेगा तो आप पूरी तरीके से गलत है। समुद्र के नीचे रह रहे जीव जंतुओं पर भी यूवी रे का प्रभाव पड़ेगा और इसके वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके हम इंसान, जानवर और पृथ्वी में जितने सारे जीवित जीव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और पृथ्वी एक बार फिर से एक मास एक्सटिंक्शन से गुजरेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर सच में एक गामा रे बस्ट हमारे पृथ्वी से टकराता है तो गामा रे बस्ट की वजह से हमारा पृथ्वी खत्म नहीं होगा। गामा रे बस्ट सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर को बर्बाद करेगा, बाकी जो बर्बाद करेगा वो है सन का यूवी रेडिएशन। लेकिन क्या वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम लोग गामा रे बस्ट को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्टों के पास अभी फिलहाल में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग गामा रे बस्ट को रोक सकते हैं। वेल, हम लोग इसको डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसे रोकना साइंटिस्टों के लिए फिलहाल में इम्पॉसिबल है। लेकिन आप ज्यादा डरो मत क्योंकि इसका संभावना बहुत ही कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक GRB के सीधे हमारे पृथ्वी से टकराने का संभावना इतना कम है कि इससे ज्यादा चांस एक एस्टेरॉयड के टकराने से। और अगर ये हमारे पृथ्वी से मात्र कुछ लाइट ईयर दूर ही घटता है तभी हम लोगों को इसका इफेक्ट हमारे पृथ्वी में दिखाई देगा। अगर ये हमसे कई हजार या फिर कई लाख लाइट ईयर दूर घटते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर ना के बराबर होगा। सो आप डरो मत क्योंकि एक गामा रे बस्ट के टकराने का चांस हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम है। और इसके साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के आसपास लाखों सालों में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ है जो वैज्ञानिकों को एक
खतरा का संदेश दे। हम लोग फ्यूचर की तो नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, वैज्ञानिक इस पर नए नए रिसर्च कर रहे हैं और इससे बचने की तकनीक भी डिस्कवर कर रहे हैं। सो ये था आज का वीडियो। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप हमें कमेंट में बताओ कि मैं क्या अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।